हेलो एवरीवन, दिस इज अवेज मोनोपोली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर, जी हाँ, क्लास 8 का ये मोस्ट डिमांडेड चैप्टर रहता है जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आज ना हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखने वाले हैं। लाइक हम लोग सीखेंगे सबसे पहले बेसिक टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होती हैं, व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फिर लास्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, जिससे हमारा आगे का भी बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेके कोने में आके बैठ जाओ और हम शुरू करेंगे आज का खतरनाक वीडियो। तो गाइस, अब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले हम अपना बेस मजबूत करना पड़ता है ना, तो हम सबसे पहले यही करेंगे, अपना बेस मजबूत करेंगे इस चैप्टर के लिए, ताकि हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर है, देखो सेम चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की जगह बस 2 वेरिएबल हो जाएगा 9th में, और 10th में इसी का पेयर्स पढ़ने होंगे। बस ये चीज़ है। तो हमें बस अपना एक बार बेस मजबूत करना है, तो 9th और 10th की टेंशन हमारी यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं ताकि अपने इस चैप्टर के मतलब को डिकोड कर पाए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब ये कांस्टेंट्स और ये वेरिएबल्स होती क्या चीज़ है, तो सुनो। तो वेरिएबल्स, ये जो शब्द है ना, ये आया है फ्रॉम अ वर्ड नेम्ड वैरी। अब वैरी, ये इसका मतलब क्या है, तो वैरी का मतलब है चेंज करना, तो वेरिएबल्स का मतलब भी हो जाता है अपनी वैल्यूज, कोई ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स जो अपनी वैल्यू को कॉन्स्टेंटली प्लेस टू प्लेस चेंज कर सकती है। जैसे x हो गया, y हो गया। अब देखो, कोई भी इक्वेशन आपके पास 2x + 3 = 5। अब इसके अंदर अगर एक इक्वेशन की कुछ वैल्यू है तो वो वही रह सकती है। इसके अंदर x की वैल्यू कुछ और है, इसके अंदर मान लो x की वैल्यू 2। मैं एज्यूम ऐसे ही बस तुक्का मार रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। या फिर हम एक काम करते हैं, 2x + 3 = 7 कर दिया, तो इसमें x की वैल्यू 2 है। कोई और इक्वेशन ली, उसके अंदर x की वैल्यू 5 है। अब आप कहोगे x तो इस दोनों जगह सेम ही है ना, तो अलग अलग कैसे आ सकती है वैल्यूज, क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब कुछ नहीं, बस इसके अपोजिट है। क्या? ऐसी चीजें, वेरिएबल्स क्या थे, अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं कभी भी, और ये क्या है जो अपनी वैल्यू को कभी नहीं चेंज करते हैं, कभी भी चेंज नहीं करते। ये बिल्कुल पक्के दोस्त हैं, जैसे आपके पक्के दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल आपसे हटेंगे नहीं अपनी बात से, वही है ये कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल अपने वैल्यू से हटेंगे नहीं। ठीक, जैसे कि रियल नंबर्स होते हैं हमारे, जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, वो सबके सब हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे 2, √2, 2/5, √2/5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट रियल नंबर्स ले लिए आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी टर्म्स। यस, टर्म्स। अब आप कहोगे ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो टर्म्स का मतलब होता है जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके कोई भी एक सिंगल पीस ऑफ वर्ड लिखो। जैसे मैंने लिखा x, तो x क्या है, ये अपने आप में एक वेरिएबल तो है, साथ साथ एक टर्म है। ठीक, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये कांस्टेंट के साथ साथ अपने आप में एक टर्म है। और अगर मैं ऐसे ही लिखूं x का स्क्वायर, बात ध्यान रखना, x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी अपने आप में एक टर्म होगी। और अगर मैं लिख दूं 5y, तो ये भी अपने आप में एक टर्म होगी। जी हाँ, ये भी अपने आप में एक टर्म होगी। तो जब भी आप वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स इनटू वेरिएबल्स का यूज करते हो, तो वो हमारी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका कुछ नहीं, अगर आप इन्हीं टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट कर देते हो तो यही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बात खत्म ना। जब भी आप टर्म्स का यूज करते हो और आपस में उनको कनेक्ट कर देते हो यूजिंग अ प्लस माइनस साइन, तो वो हमारा बस डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 2x + 3, तो 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है,
तो 2x + 3 है, दोनों टर्म्स को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही हम 2x - 3 लिखते हैं तो वो भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती। ठीक, आई होप सो तुम्हें ये जो बेसिक चीजें थी ये तो समझ में आ गई होंगी। अब फाइनली अब हम लोग अपने चैप्टर का ना एक वर्ड डिकोड करने वाले हैं जो कि है इक्वेशन। अब इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? जब भी आप कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लो और उनको इक्वेट कर दो यूजिंग एन इक्वल टू साइन, तो वो आपकी इक्वेशन कहलाएगी। सिंपल सी बात है। इक्वेशन में आपको सीधी सीधी बात है, इक्वेट दिखाई पड़ रहा है, इक्वेट से इक्वल टू आएगा, तो मतलब जब भी आप कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हो और उन्हें कर देते हो आप इक्वल, ठीक, इक्वल टू का साइन लगा दिया बीच में, हो गई इक्वल, तो वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर दोनों तरीके से हो सकती चीजें, क्या? या तो LHS RHS दोनों पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, मतलब 2x - 3 और 2x + 3 ऐसे करके, या तो एक साइड पर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और एक साइड पे एक सिंगल टर्म भी हो सकती है, एक सिंगल टर्म भी हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? जैसे 2x + 3 = 7, तो ये क्या है? एक साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक साइड पे क्या? कांस्टेंट। सिंपल। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब चैप्टर का मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आखिरकार मतलब क्या है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, आप कह रहे भाई बस ऐसा ही पढ़ना है, कुछ बन जाना है और हो गया हमारा काम। नहीं, आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उसका आधार क्या है, वो किस बेसिस पे बना है। ये चैप्टर्स भी तो किसी ने दिए होंगे ना, तभी तो आके बने। तो वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन में आपको लीनियर का मतलब होता है 1, तो जब भी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिनमें यूज हुए सारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स नहीं बात कर रहा मैं, जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं। जैसे एक मैंने इक्वेशन लिख दी 3x + 7 = 5, ऐसे करके कोई इक्वेशन में लिख दी। इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x यूज हुआ है। और उसके अब एक्सपोनेंट देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बोल देंगे इसकी यहाँ पे x की पावर है 0, जो कि गलत है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर आप 0 कर दोगे ना, वो हमेशा 1 होती है। तो अगर आप x की पावर 1 कर दोगे, x की पावर 0 कर दोगे, तो वो तो 1 हो जाएगी। फिर 1 प्लस आप कोई नंबर कर दोगे, वो क्या आंसर आएगा फिर आपका? कुछ नहीं। तो इसीलिए जो भी आपके वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी आपको पावर देखनी है। पावर क्या है यहाँ पर? 0 नहीं, 1 होगी। कोई भी पावर नहीं दिखी है, इसका मतलब 1 है, ठीक, क्योंकि वो अपने आप में इकलौती है, वो एक ही चीज है, ठीक, तो वो x हो जाएगा, एक पावर होगी, ठीक। तो यहाँ पर एक पावर यूज हुई है, तो एक पावर की वजह से उसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर 2 पावर होती है तो क्वाड्रेटिक हो जाती है, और अगर 3 पावर होती है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। आई होप तो तुम्हें क्लियर हो चुकी है। लीनियर इक्वेशन तो समझ गए, लेकिन हम लोगों ने चैप्टर का ना एक चीज है, जो हमारा तो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली? इसका मतलब ये है, जब भी आप इक्वेशन में कोई भी आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो और उसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो एक ही है, सिर्फ इकलौता वेरिएबल है, उसके अलावा तुम्हें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा वहाँ, तो इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन तो है ही, साथ साथ वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है। आई होप सो तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो गया है तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और अब हम लोगों ने ना बेसिक जो चैप्टर के कुछ बेसिक्स थे उन्हें बिल्कुल चमका दिया है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जो कि होता है हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। अब ये नहीं आता है अगर आपको, तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का आपका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक। इस चैप्टर को पढ़ने का आपका कोई सेंस नहीं है अगर आपको ये 2 तरीके नहीं आते इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हिट एंड ट्रायल से करना, तो दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है
जो कि है ट्रांसपोजिशन मेथड। एंड आई गेस तुम लोगों ने इस मेथड का यूज भी किया होगा 7th में इन चैप्टर सिंपल इक्वेशंस पढ़ा है ना। चैप्टर था तो 7th में, सिंपल इक्वेशन भूल गए क्या? आई उससे नहीं भूले होगे। तो मैं इसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर आपका। सिंपल सी एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे 3x + 2 = 8। इसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि जब भी आप इस मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, वेरिएबल्स को एक साइड करना है, नंबर्स को एक साइड करना है, और बस जैसे तैसे करके तुम्हें यहाँ से हमारी नंबर्स होंगे इनको एक तरफ से करके उधर भेजो और साइन चेंज कर देना साथ में। मतलब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल हमने लिया 3x + 2 = 8। इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम नॉर्मल क्या कहते हैं अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से करें तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि 3 × कुछ नंबर और उस पर +2 तो 8 होगा। 3 का कोई मल्टीपल ढूंढो, 3 का मल्टीपल 3 में 2 जोड़ा वो तो 5 होगा नहीं। 3 का डबल 6 + 2 8 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए। बहुत सही। लेकिन अगर आपसे यही चीज़ ट्रांसपोजिशन मेथड से करवा दी जाए तो तुम्हें क्या करना है, कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहले इस 2 को, ये जो +2 दिख रहा है तुम्हें LHS में, इसको RHS में भेज दो। ठीक, इसको कहो कि तुम निकलो चलो RHS में, वहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ वेरिएबल के साथ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो उसको भेज दिया हमने उधर। तो आंसर बनेगा हमारा 3x = 8 - 2, क्योंकि अब यहाँ पे +2 है तो इधर जाएगा, जब आप साइड चेंज करोगे तो वो बस माइनस की हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो +2 का -2 कर दोगे तो 8 - 2 6 हो गया। 3x = 6 है। अब सेकंड स्टेप में अब हमें x तो अकेला चाहिए ना भाई, 3x की वैल्यू 6 थोड़ी ना लिख दोगे जाके। अब हमें x की मान निकालनी है, 3x की थोड़ी ना, तो x को अकेला करना है। अब देखो ये जो 3x है इसमें 3 और x भी मल्टीप्लाई में है, ये 3x एक साथ नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो हम 3 को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं 3 को भी RHS में ले आऊँगा, तो सिचुएशन बनेगी x = 6/3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो x = 6/3 जो कि हो जाएगा हमारा 2। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 2। अब आप ना मुझे गाइस ये जो 3 इक्वेशंस आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कोशिश करो और इनका कमेंट में आंसर मुझे करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, मेरी मेहनत वसूल होगी इससे। और तब इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अगर चाहिए ना तो जाके फटाफट से कमेंट कर दो कि वी नीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को भी बना के लाऊंगा। तुमसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।